ओम शांति। पहले हम सभी एक बहुत ही सूक्ष्म ईश्वरीय नशे की ओर चलेंगे। आज की मुरली भी नशे की है। मैं दो चार बातें अंडरलाइन कराऊंगा। हम सभी ऐसा ईश्वरीय परिवार हैं जिनका बाप स्वयं भगवान और माँ स्वयं ब्रह्मा और पूर्वज दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी गुलजार और अन्य महान आत्माएं विचार करें कैसे कुल में पल रहे हैं हम, कैसे सुंदर संस्कार मिल रहे हैं हमें। हम स्मृति दिवस मनाते हैं। दादी को भी 14 वर्ष हो गए हैं, 7 से 21। हम केवल उन्हें इस तरह याद नहीं करते जैसे संसार में लोग करते हैं। हम उनके जीवन से बहुत अच्छी बातें सीखते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा, आप सबको भी मालूम रहे, शिव बाबा जो कुछ भी कहते थे, आज जो कहा उसे आज ही प्रैक्टिस में ले आते थे। ऐसी दादी भी थी। तो हम महान कुल के वंशज, महान आत्माओं की ये सुंदर सभा, अपनी इस महानताओं के नशे में सबको रहना है। मुझे तो दादी जी के साथ समीपता से रोज ही मिलने का मौका मिला, क्योंकि किचन के कारण दादी जैसे ही मुरली सुना कर जाती थी तो मुझे ही टाइम दिया हुआ था। पहला कोई भी ना आए उससे पहले 8 से 8:30 तो मैं रोज ही पहुंच जाता था। दादी कमरे में या ऑफिस में नहीं बैठती थी, बाहर, यहाँ भी दादी कॉटेज के बाहर, पांडवन में भी बाहर। बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। बोल से ही नहीं सिखाया जाता, व्यवहार। दादी यहाँ बाहर बैठती थी, मुन्नी बहन को कहती थी मुझे धूप में बैठना है, कुर्सी यहाँ रख दो, तुम जाओ। 2 कुर्सी रख देते थे, एक पर दादी, दूसरी पर मैं देखता था दादी धूप में क्यों बैठी है।
दादी को देखते ही धूप में बैठना कोई इम्पोर्टेंट लक्ष्य नहीं था। दादी को देखते जो चारों ओर होते थे ना, वो भागाते थे दादी को देखने के लिए। और दादी ये नहीं चाहती थी कि मैं अपने परिवार से न मिलूं। बहुत बड़ी चीज थी ये। बाबा के बच्चे आए हैं, मैं इस परिवार की बड़ी हूँ, मुझे सबसे मिलना है। तो उस आधे घंटे में मेरे से तो क्या बात होगी, मैं तो जरा सा बता दिया 2-3 मिनट में। मैं वहीं रहता था, कोई फोटो खिंचवा रहे, कोई दादी के पीछे खड़े हो रहे हैं, कोई दृष्टि ले रहे हैं। 300-400 भाई बहनें आ जाते थे उस समय। महान आत्माओं की महानता। कई योगी ऐसे भी होते हैं, अंदर चले जाते हैं, कोई मिलेगा नहीं भाई। दादी कुछ और थी। मधुबन वालों की क्लासेज बहुत होती थी पांडव भवन जब तक था। एक बात कहती थी हमेशा, बहुत सुंदर बात है ये, सीखने की बात है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की हेड ही नहीं हूँ, मैं इस बड़े परिवार की बड़ी भी हूँ, मुझे सबका ध्यान रखना है। छोटी बात नहीं थी। आप सोचो, यहाँ मुरली सुनाने आ गई दादी, 20,000 की सभा है और सभा में पूछ रही है बड़े उमंग से, बताओ क्या खाओगे आज? आइसक्रीम खाओगे? गुलाब जामुन खाओगे? क्या बनवाए दादी आपके लिए? सब समझ सकते हैं 20,000 की सभा, और दादी इस तरह प्यार दे रही है। ये सच है कि दादी के जाने के बाद हम सब ने उन्हें बहुत मिस किया है, ये कहने की बात नहीं है, ये परम सत्य है। मैं आज की बात 1-2 आपको सुना दूं, सुनी तो आपने है। तुम ऐसे सितारे हो, नक्षत्र हो, जिन्हें जग को रोशन करना है। ले लीजिए स्वमान। जितनी तुम्हारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, तुम्हारा ये प्रकाश, तुम्हारी रोशनी, जग को रोशन करने की पावर बढ़ती जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मैं तीसरी बार सुनी है मुरली आज, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम नक्षत्रों से बहुत ज्यादा पावरफुल हो। नोट कर ले इसको, बुद्धि में समा ले, कई बार रिपीट कर लेना आज। नक्षत्रों का इफेक्ट होता है ना मनुष्य पर, जिसे ग्रह कहते हैं, लेकिन हम उनसे अधिक पावरफुल हैं, भूलना नहीं। हम अपनी शक्तियों के बल पर उनके इफेक्ट को भी कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। बहुत पावरफुल, चिंतन योग्य बात है, क्योंकि हमें शक्तियां मिल रही हैं सर्वशक्तिवान से। और इन तारों को किन से शक्ति मिलती है? हमसे। लाइट मिलती है सूरज से, पर वाइब्रेशंस मिलते हैं हमसे। ये बहुत ही पावरफुल और गुह्य बातें हैं। हमें अपनी शक्तियों को भूलना नहीं चाहिए। जो आज हम दादी के 15 पॉइंट्स में सुन रहे थे ना, बाबा के नैनों में रहो, ये बात तो बहुतों से जरा दूर होती है। अब नैन कैसे रहे? नैनों में माना इतना प्यार हो। लेकिन बाबा ने कहा, बाप की छत्र छाया में रहो, तो संसार की धूप ही नहीं लगेगी, न माया की, न कलयुग की।
तो हम सभी अपनी शक्तियों को पहचानें। जितना हम शक्तिशाली बनेंगे, समस्याएं और परिस्थितियां दूर भाग जाएंगी। छोटा सा अनुभव सुना दूं। मैं बाहर था, जरा कोई तबीयत के लिए गया था, पंचकर्मा कराया। 2 लोग आए मिलने परसों ही, दोनों बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक ज्ञान में, दूसरा संपर्क में। मेरे से उनका रहता है संबंध। आप ही बताने लगे, मैं एक अभ्यास सारे दिन में, उन्होंने तो कहा 1000 बार कर लेता हूँ, गिनता नहीं हूँ, पर मैं समझ गया 1000 बार तो मुश्किल होगा, लेकिन बहुत बार कर लेता हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं और मेरे चारों ओर एक आभा मंडल बन गया है। ये सबसे सुंदर अभ्यास है हम सबका। सभी इस पे बहुत ध्यान देंगे। मैं देखा उसको, उसके चेहरे पे रौनक थी। तबीयत ढीली होते भी वो बहुत प्रसन्न थे। तो हम बाबा के जो कुछ अभ्यास हैं उन पर बहुत ध्यान देंगे, तो जीवन में आने वाली समस्याएं, संगठन में आने वाली बातें हमें छोटी लगेंगी। जो ये बाबा कहता है ना, आज भी सुन रहे थे, कोई ऐसी वैसी बातें करता है, कल भी मुरली में था, आज भी था, आता रहता है, बातें सुनो नहीं व्यर्थ की, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो, उसका इफेक्ट ना हो, पर होता तो है। कोई व्यक्ति आपके पास आ गया यहाँ से और कहा फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, ये वैसे वैसे, असर हो जाएगा, लेकिन असर उन पर नहीं होगा जो अपनी ऊंचाई में रहेंगे। ऊंचाई माना ऊंचा स्वमान। क्योंकि संसार में अनेक लोग इन चीजों में बहुत उलझे रहते हैं। संगठनों में तुम्हारे बारे में उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो ये कह रहे थे। हमें ये सब बातें बहुत हल्की लगेंगी अगर हम ऊंचाई में रहेंगे। ये हमारी ऊंचाई है। तुम नक्षत्रों से भी अधिक पावरफुल हो, भगवान के अलावा कोई कह नहीं सकता। और तीसरी बात थी अति सुंदर, आप सबका मन मोह लिया होगा उसने, मेरा तो मोह लिया है फिर से। मैं बड़े प्यार से आता हूँ तुम्हारी सेवा करने। उकीर सिंधी शब्द था वो। मैं बहुत प्यार से आता हूँ तुम्हारी सेवा में। ऊपर से आता हूँ तो सोचता हूँ बच्चों की सेवा करने जा रहा हूँ। सोचो कहाँ भगवान और कहाँ अपने बच्चों को इतना मान दे रहा है। पीछे आया था ना, मैं बच्चों को बहुत इज्जत देता हूँ। तो हम कौन हो गए जिन्हें भगवान इज्जत देता हो? सब चिंतन में लाएंगे। तो छोटी छोटी बातें जो जीवन को विचलित कर रही हैं, जो मन को भटका रही हैं, जो स्थिति को स्थिर नहीं होने देती, ये सब छोटी लगेंगी। हमें लगेगा ही नहीं कि इनका कोई मूल्य है। मैं एक बात और सुना दूं, फिर दादी की कुछ बातें करेंगे। कुछ साल पहले की बात है। मुझे याद है कि दादी प्रकाश मणि यहीं थी शायद। तो बाबा ने मुरली चलाते हुए इसी हॉल में एक सुंदर बात कही, और वो मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि सभी उसका अभ्यास किया करेंगे। रोज कम से कम 1 बार 2 बार करेंगे तो और अच्छा होगा। शाम को भी बाबा जो बात हमें सुनाता है वो सिखाने के लिए सुनाता है ना। तो मुरली चल रही थी। मुरली चलते चलते बाबा ने बीच में ही बोला कि आज एक दृश्य सुनाते हैं।
वतन में एक सीन इमर्ज हुआ। पहले बाबा यहाँ थे, उससे पहले 3 फरिश्ते प्रकट हुए, मामा, दीदी मनमोहिनी और ये गुलजार जिसके तन में बाबा बैठे हैं। बाबा ने क्या किया, रंग बिरंगे हीरे दोनों हाथों में लिए, पाउडर बना दिया। बाबा के लिए हीरो का पाउडर बनाना तो ऐसा ही है ना, दबा दिए पाउडर बन गए, उसको तो फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं। और तीनों के ऊपर छिड़क दिया और तीनों के अंग अंग से, फरिश्तों को लाइट का शरीर होता है ना, अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। ऐसे ही किया करो। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। मैं फरिश्ता हूं, इसके लिए हमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं कि लाइट का शरीर बनाऊं, क्या करूं, ये कुछ नहीं। मैं फरिश्ता हूं। जैसे आप सभी ने पांडव भवन देखा अच्छी तरह से, बाबा का कमरा देखा है। मैं अभी आपको कहूं एक सेकंड में यहां से उड़कर बाबा के कमरे में बैठ जाओ, सेकंड लगेगा ना? यहां है, वहां है, तो क्या होगा? हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के रूम में विराजमान हो गई। यह है फरिश्ता। मैं सूक्ष्म लोक में हूं, बस कुछ नहीं, मैं वहां हूं। ये हो गया फरिश्ता। कुछ इसमें मेहनत की बात नहीं है, इसलिए चलते फिरते मैं फरिश्ता हूं। ज्यादा कुछ ना हो तो ये शरीर ही लाइट का शरीर बन गया। और अभ्यास करेंगे। बाबा के सामने पहुंच गए, बाबा ने हीरे लिए, पाउडर किया, मेरे ऊपर छिड़क दिया है। रोज करेंगे, मजा आने लगेगा। और साथ में सभी को इसी में एक चीज और जोड़ देनी है, जो बाबा ने बहुत ही पावरफुल बात कही हुई है, बहुतों को उसका पता ही नहीं। जिनको कही थी वो भी सब भूल गए थे। मैंने उनसे पूछा आपको कही थी, याद है? किसी को याद नहीं थी, मुझे तब से ही याद है। सवेरे रोज बाबा से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। बहुत बड़ी चीज है ये। संसार को हम दृष्टि दें। जैसे आज बाबा ने कहा ना, मैं यहां बैठता हूं पर तुम्हें थोड़ा ही देखता हूं। संसार पर नजर जाती है क्योंकि मुझे सबको निहाल करना है। ये बात आपको बता दूं तो बाबा जब साकार में थे तो जब पार्टी नहीं होती थी तो मधुबन वाले 25-30 लोग होते थे, सामने बैठे हैं, कोई सो भी गया है जैसे आप जानते हैं। किसी को मुरली में बहुत रुचि नहीं है, बाबा कहते थे मैं तुम्हें थोड़ा ही देख रहा हूँ, दुनिया को देखकर, अपने महारथी बच्चों को देखकर मुरली चला रहा हूं। हम सब भी चाहे वतन से संसार को दृष्टि दिया करें, और अगर किसी की ये बात समझ में ना आए तो अपने घर से ही संसार को दृष्टि दिया करें। थोड़ा ऊंचा ले जाएं अपने को, एक सुंदर सी पहाड़ी है, मैं उसके ऊपर हूं। कल्पना का एक चित्र बना लें, मैं पूर्वज हूं। 2 स्वमान से दृष्टि देंगे, 3 से। मैं पूर्वज हूं, इष्ट देव देवी हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। दृष्टि घुमा दें चारों ओर, भले मुख न घुमाएंगे लेकिन मन से चारों ओर दृष्टि घुमाते हुए संसार को दृष्टि दे दें। क्योंकि हमने संकल्प कर लिया मैं पूर्वज हूं, हम सारे संसार से जुड़ गए।
अगर हमने संकल्प कर लिया मैं इस देवी हूँ, इस देव हूँ, हम अपने भक्तों से जुड़ गए, हमने संकल्प कर लिया मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो हमारी दृष्टि अनेकों का कल्याण करने लगेगी। ये सूक्ष्म रहस्य हैं। इसलिए आज भी बाबा ने कहा तुम मेरे सहयोगी हो। आगे क्या कहा याद है? किसी ने कैच किया होगा, किसी ने नहीं। जो जितना याद में रहते हैं वो उतने ही ज्यादा सहयोगी हैं। योग के वाइब्रेशंस प्रकृति को पावन करते हैं, देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करते हैं। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी विधि सिखाई है। टीचर बहनें बहुत सुन रही हैं। जहाँ भी सेवा करनी हो, मान लो आज आपको शाम को किसी हॉल में प्रोग्राम करना है, तो उस हॉल को पहले सकाश दो, तो पहले से ही वहाँ वाइब्रेशंस बन जाएंगे। जो भी आत्माएं वहाँ बैठेंगी सुंदर अनुभव करके जाएंगी। तो दादी जी हमारे बीच में रही बहुत समय। मैं तो शुरू से जब दादी मधुबन में आई तभी मैं भी आ गया था। थोड़े दिन के बाद मैं किचन में आ गया। हमसे कुछ आता नहीं था बनाना। दादी कम से कम 5 बार आती थी किचन में। क्यों? दादी का जो रूम था अगला ही दरवाज़ा, किचन के बाद का दरवाज़ा, किचन तो छोटे ही थे मधुबन में, वहाँ दादी रहती थी। और आपको ये बात जान के कैसा लगेगा कि 8 के बीच में रहती थी दादी। 8 बहनें रहती थी, उसमें एक दादी भी। तो बार बार आ जाती थी, क्या बन रहा है, चखाओ मुझे, नमक ठीक डाला है, ये भी डालना होता है, कढ़ी सिंधी ऐसे बनानी होती है। हमसे तो आता नहीं था, हमने तो कभी खाना बनता भी नहीं देखा था, सिखा दिया। गलती करते थे, ये सीखने की बात थी, मैंने भी सीख ली थी। हम तो गलती करते थे कि कुछ आता नहीं था। बहुत ही प्यार से समझाती थी, ऐसे नहीं ऐसे। उदाहरण के लिए जैसे दाल है, उबल रही है, उसमें पानी डालना है, बढ़ानी है, पानी गाढ़ी हो जाती है, बढ़ाना ही पड़ता है। अब हमें क्या पता था, हमने ठंडा बाल्टी का पानी डाल दिया और चलाना भूल गए। वो दाल नीचे बैठ गई, वो जलने लगी, खुशबू फैलने लगी। हमें याद आ रहे तो जल गई, दादी तक पहुंच गई, वहीं थे ना, आएगी दाल जल गई तुम्हारी, अभी चलाना नहीं, इसको पलट दो, ज़्यादा जल गई, इसको छोड़ दो, दूसरी बना लो। मैं देखता था प्यार, नहीं तो डांट भी तो सकती थी, वो मालिक थे। डांट नहीं, मुझे जिंदगी में कभी डांटा नहीं, जब सिखा रही थी तब भी नहीं, कभी नहीं। ये बहुत बड़ी चीज हमने भी दादी से सीख ली थी। दूसरी एक चीज जो सीखने योग्य है, दूसरों की योग्यताओं को सम्मान देना। हम बहुत छोटे थे, दादी बड़ी थी, लेकिन हमारी छोटी भी योग्यता को देखती थी ना। मैं ये महसूस करता था, दादी प्यार के साथ सम्मान भी देती है। दादी ने भाषण करने सिखाए हम सबको। 10 मिनट का टाइम दिया जाता था मुरली से पहले, 10 मिनट बोलो। मेरा भी नंबर आया, मैं तो पहली बार में सफल हो गया डरते डरते, लेकिन उमंग बहुत दिलाई। 3 बार बुलवाया, दोबारा, तीसरी बार बस ठीक हो गया। दूसरों की योग्यताओं को पहचानना, उन्हें उमंग उत्साह दिलाना, आज की भाषा में जिसे मोटिवेशन कहते हैं, एनकरेजमेंट, उमंग उत्साह दिलाना, ये दादी से हमने बहुत सीखा। मैं कहूँ तो मैं जब यज्ञ में आया तो मैं कुछ नहीं जानता था, ये सच्ची बात है। पढ़ाई के अलावा जिंदगी में कुछ किया नहीं था, कुछ देखा नहीं था, कुछ सुना नहीं था, पिक्चर भी नहीं देखी थी कोई।
अखबार भी नहीं पढ़ते थे, गांव में कहाँ से अखबार जाएंगे। सब कुछ यहीं सीखा। बाबा के साथ दादी जी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, हमें अवसर दिए, अवसर दिए। मैं जानता था, जब मैं क्लास कराता था, रात्रि क्लास मुझे दे दी गई थी, मैंने 12-14 साल कराई। दादियाँ खुद स्पीकर पे क्लास सुनती थी रोज। मुझे आश्चर्य लगता था। रोज उनका भोजन का टाइम होता था, वहीं स्पीकर लगा था, पूरी क्लास ही सुनती थी। ये देखिए, दूसरों को उमंग बढ़ाने की विधियां महान आत्माओं में हम सब ने देखी। एक बात और कहना चाहूंगा, दादी जी राजा थी, यहीं पर राजाई संस्कार लिए हुए थी। क्योंकि जब दादी यज्ञ में आई और हम भी आए, यज्ञ कोई धन संपन्न नहीं था, बैगरी पार्ट पूरा ही तो हुआ था, बहुत हल्का था, लेकिन खिलाने पिलाने में राजाई, बिल्कुल कोई कमी नहीं। और दादी कहा करती थी, टीचर्स बहन को हमारे सामने अनेकों को कहती थी, जितना खुला दिल रखोगे उतना ही भंडारा बढ़ता जाएगा। ये सब भाइयों के लिए भी है। आप यज्ञ में हो या अपने घर में, इस धन में एक प्रवाह है, धन इसमें एक फ्लो है नदी की तरह। अगर इसको रोक दिया जाए, आपके पास पैसा आ गया और आप सोचे इसको खर्च नहीं करना है, घर में भोजन हो या ना हो, इसको रख देना है आगे के लिए, तो आना रुक जाएगा। नदी की तरह से बहने दो। दादी को हमने देखा, सबको संतुष्ट करने की श्रेष्ठ भावना, सबको अपनापन देने की कला। और एक दादी की प्राइवेट बात सुना दूं। कोई व्यक्ति दादी से नाराज हो जाता था, हो ही जाते हैं ना संगठन में, कितना भी कोशिश करते थे। हम सबको साल में एक बार कपड़े मिलते हैं, लगभग 6 जोड़ी सबको मिलते हैं। तो कोई नाराज हो जाते थे, सबको एक से ही मिलते हैं, किसी को थोड़ा अच्छा चाहिए, वो नाराज हो जाते थे, दादी की तरफ देखते नहीं थे। तो मैं देखा, वो व्यक्ति जा रहा है आगे से, पांडव भवन है ना आंगन, वो दूसरी तरफ से जा रहा है, दादी उसे बुला रही है नाम से, भाई सुनो इधर आओ। वो सुन नहीं रहा है, सुनते हुए भी इग्नोर कर रहा है। फिर भी दादी मुस्कुरा के छोड़ देती थी, 2-4 बार जरूर बुलाती थी। आखिर लोग उसे कहते थे, दादी बड़ी है, तुम सम्मान नहीं करता, इतने प्यार से बुला रही है, जाता नहीं। फिर आखिर वो भी आ जाते थे। बड़प्पन, तो उदारता, बड़ापन, राजाई संस्कार हमने देखे भी और सीखे भी। मुरली से बहुत प्यार, जो चीज़ मुझे बचपन से अट्रैक्ट करती थी दादी की, मुरली में बहुत रस भर देना। टीचर बहनें भी रस भरती होंगी, भर दिया करें। मुरली में ऐसा रस भर देना कि मुरली सुनकर जब सब उठते थे तो वही चर्चाएं, जैसे आज बाबा ने कहा ना, स्टूडेंट पढ़ाई की चर्चा करते हैं, बिल्कुल ऐसा रस। केवल सीधा सुना नहीं देती थी, अब तो टाइम कम होता है तो हमारी बहनें भी सीधा सुना देती हैं, बीच बीच में क्वेश्चन आंसर, बीच बीच में किससे पूछना क्या सुना, जो थोड़े सो गए या थोड़ा ढीले हो गए उनको जगा देना। तो मुरली में रस भरना और मुरली की उन बातों को अंडरलाइन करा देना जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आज मैंने आपको 2-3 इम्पोर्टेंट बातें सुनाई, उनको अंडरलाइन करा देती थी, रिपीट करा देती थी। तो ऐसी महानता से भरपूर हमारी दादी जी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि थोड़े ही भाई बहन हैं, वो तो चले गए होंगे सब। श्रद्धांजलि दे के आज हम सभी
बहुत निरहंकारी अपनी दादी को, ममा और बाबा तो थे ही, पर उसके बाद नंबर है दादी प्रकाश मणि का, जिनको कोई अभिमान नहीं। विदेश में जब पहली बार गई तो चेहरे की मुस्कुराहट देखकर जब पत्रकार सामने आए तो एक प्रश्न सबने पूछा, दादी आपके चेहरे पे जो ये चीयरफुलनेस है, मुस्कुराहट है, इसका राज क्या है? क्यों आप हेड वालों को तो हेडक रहता है, सदाई टेंशन रहती है, आप तो मुस्कुराती हो। कितनी अच्छी बात थी, दादी ने उत्तर दिए। बात 77 की है, जब पहली बार दादी विदेश गई थी। तो ऐसी निरहंकारी, बोझ न रखने वाली, बाबा ही करा रहा है, ये बात हम सबको अंडरलाइन कर देनी है। लौकिक अलौकिक जीवन में ये बात मैं सुना देता हूँ, मुझे 8:45 ही ख़त्म कर देना है। मैं अभी जैसे मैंने कहा ना, पंचकर्मा के लिए गया था, तो जो डॉक्टर बहन थी वो पहले ब्रह्मा कुमार ज्ञान में थी, मतलब फिर परिवार वालों ने शादी कर दी। बहुत अच्छी उसको नबज की नॉलेज है, तो पंचकर्मा चलाती है। कहा, देखिए कितनी सुंदर बात थी उसकी, हम सबको भी रिमाइंड करा दिया। कहा, जब कोरोना चल रहा था बहुत ज़्यादा, मेरे पास 80-90 पेशेंट रोज आए, मैं सबसे यहीं मिलती थी। जिसको ऑक्सीजन कम हो गई, ऐसी दवाई दी, खाते ही 5 मिनट में ऑक्सीजन बढ़ गई। जिसको और तकलीफ हो रही थी, कफ हो गया लंग्स में, कुछ हो गया, दवाई दी, एक दिन में लंग्स साफ हो गए। मैंने बहुतों को ठीक कर दिया, पर फिर मेरी माँ को भी कोरोना हो गया। मैंने लाख कोशिश की उसको ठीक करने की, मैं कुछ नहीं कर पाई। उसको मुझे भर्ती करना पड़ा एलोपैथी वालों के पास, कोई कुछ नहीं कर पाया और वो चली गई। तो कहा, मैंने विश्लेषण किया ये क्यों हुआ। मैंने ऑक्सीजन जिनकी डाउन हो रही थी 1 घंटे में अप करा दी बिना सिलेंडर के। कहा, मेरे अंदर कर्तापन का भाव आ गया था, मैंने किया। बड़ी सूक्ष्म बात है। मैंपन आते ही ईश्वरीय शक्तियां हमारा साथ छोड़ देती हैं, और मैंपन से मुक्त रहते ही ईश्वरीय शक्तियां, सहयोग, उसका प्यार हमारे साथ जुड़ जाता है। इसलिए चाहे आप ग्रस्त में हैं, बहुत ध्यान रखेंगे, बाबा की शक्तियों से हम चल रहे हैं, क्योंकि अब उससे जुड़ गए ना, उसी की प्रेरणाओं से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसकी हमारे सिर पे छत्र छाया है। मैं की जगह बाबा, आपके भंडारे भरपूर रहेंगे, विघ्न आएंगे तुरंत भाग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। पर्वत की श्रृंखलाएं, आबू की वादियाँ, पर्वत की श्रृंखलाएं, बहते पवन है कहते ये वृक्ष और लताएं, सेवाएं याद आए कहे चारों धाम हमको, शत शत प्रणाम तुमको, दादी प्रणाम तुमको, शत शत प्रणाम तुमको, दादी प्रणाम तुमको। दिन हो पिताश्री का, मातेश्वरी का चाहे, भूली कभी न दादी, अब वालों को बुलाए, सम
ये वृक्ष और लताएं सेवाएं याद आए, कहे चारों धाम हमको शत शत प्रणाम